वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, उनके क्या इरादे हैं आपके लिए। तो मैंने ये दो पाइल जो है आपके नेम की इनिशियल क्या अकॉर्डिंग अरेंज किया है, या फिर जो है ये स्टोन से भी आप अपना पाइल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिनके नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, या आपके पार्टनर की नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ये क्लियर कॉज स्टोन जो है पाइल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 जिनके नेम की इनिशियल एन से लेके जी तक है, यानी आपके नेम की इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल एन से लेके जी तक है, तो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये ग्रीन एवेंचुराइन स्टोन से भी अपना पाइल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आती है। तो ओपन माइंडसेट से देखें। थैंक यू सो मच। नंबर 1 जिन्होंने ये क्लियर कॉज से अपना पायल सेलेक्ट किया है, या फिर जिनके नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। उससे पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है ये चेक कर लेते हैं। आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जी है कि मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके रिश्ते की ये करंट एनर्जी है। ब्लाइंडेड है, यानी आप दोनों जो है इस रिश्ते की गहराई या फिर सच्चाई को या फिर पोटेंशियल को नहीं देख रहे हैं। आप दोनों साइंस है, तो आप दोनों को यूनिवर्सल साइन यानी साइन एंड सिंक्रोसिटी दिखती होगी, तो ज़रूर उसे फॉलो करें। ट्रस्ट है, तो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में कुछ ट्रस्ट इशू एक दूसरे के प्रति हो। फाइनेंशियल लॉस है, तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन को फाइनेंशियल लॉस का फियर है, या फिर फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। मिररिंग है, तो आप दोनों एक दूसरे को यानी आप दोनों जो हैं इस एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, यानी आपके पर्सन जैसा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, वही बिहेवियर आप भी उनके साथ कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि टैरो से कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, क्या इरादे हैं उनके आपके लिए। तो जब तक मैं सफल करती हूँ, आप जो है अपने पर्सन के नॉटी थॉट्स को जो है याद कर लीजिए, या फिर स्वीट मेमोरीज़ को, या फिर फ़नी मेमोरीज़ को जो है, जैसे वो फ़नी बिहेवियर आपके साथ करते थे, तो वो जो है इमेजिन कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। तो यहाँ ग्रोथ है, एस ऑफ वैंस, 4 ऑफ सोर्स एंड डेथ, 9 ऑफ सोर्स। तो मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उनके ट्रू इंटेंशन जान रहे हैं कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। तो ये सब वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अभी तक जितनी एनर्जी आई, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 4 ऑफ सोर्स को। 3 ऑफ कप्स, द डेथ को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, डेथ को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। बहुत ज़्यादा कार्ड्स फ्लॉप आउट हो रहे हैं,
आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 10 ऑफ सोर्स को। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड। तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है? तो आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन वो बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। आप दोनों में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे होंगे, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्स है, तो बातें नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने प्यार का बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर हैं, अपने प्यार का इजहार जो है आपसे नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जो है छिपा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं वो, और आपको जो है एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, या आपके साथ जो है एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ एस ऑफ वैंस आया, उनके ट्रू इरादे क्या हैं आपके लिए? तो उनके इरादे यही है कि वो आपकी तरफ स्पार्क फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो द एंजल ऑफ ओशन हो, यानी आप के जैसा पार्टनर जो है, यानी आप बहुत अपने लाइफ में स्टेबल हो सकते हो, बैलेंस हो सकते हो। तो आपके पर्सन के इरादे यही है कि इस रिश्ते में एक बैलेंस बना के आपकी तरफ जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करना है, यानी आपकी तरफ जो है एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्पार्कल स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू पैशन के साथ जो है इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस में करना चाहते हैं। उनके इरादे यही है आपकी तरफ। उनके इरादे ये है कि अगर वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यानी वो आप या आपके पर्सन थोड़े खुद को हील कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो और आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके रख दिया हो, तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ इस लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इस रिश्ते में वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। उनके इरादे यही है कि इस रिश्ते में आप दोनों का जो मिलन है वो ज़रूर होगा। उनके इरादे यही है कि आपके साथ वो अपने इस जीवन के हर एक पल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनके इरादे यही है कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है और जिसकी वजह से आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, यानी आप अकेला फील कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करें, फिर से जो है आपकी तरफ 9 ऑफ सोर्स और हाई प्रिस्टेस है, तो आपकी तरफ वो क्योंकि जितना पेन उन्होंने आपको दिया है, मैं फिर से इसे क्लेरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। तो 9 ऑफ सोर्स और हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 9 ऑफ सोर्स और हाई प्रिस्टेस के कार्ड को बहुत फ्लो आउट। 9 ऑफ सोर्स, यहाँ 3 ऑफ वैंड्स आ गए। 9 ऑफ सोर्स और हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो आपके पर्सन जो हैं क्वीन ऑफ सोर्स, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन, आप उनके नज़र में एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल और सेंसुअल इंसान हो सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव और अबेंडेंस हो सकते हैं। आप बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत नर्चरिंग हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ हो सकते हैं और अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपकी केयरिंग पर्सनालिटी की वजह से, आपके हेल्पफुल और चैरिटेबल नेचर की वजह से जो है आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत स्पार्क फील करते हैं, एक पैशनेट फील करते हैं, एक अट्रैक्शन है, फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल है जो आपकी तरफ उन्हें खींचता है। तो आप एक मैरिज मटेरियल हो सकते हैं। आपको अपने पर्सन मानते हैं कि आप जो है उनकी वाइफ बनने के लिए एकदम से परफेक्ट पार्टनर के जैसा वो आपको देखते हैं, या फिर आप मेल भी हैं तो आपको परफेक्ट पार्टनर के जैसा आपके जो पार्टनर हैं वो देखते हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल और डेथ को क्लेरिफाई किया है। मैनिफेस्टेशन यानी कि
मैजिशियन एंड एस ऑफ कप, तो वो आपके लिए आपकी तरफ जो है एक इमोशनल बॉन्ड फिर से बनाना चाहते हैं, यानी फिर से इस रिश्ते को जो है रीजनरेट करना चाहते हैं। आपके साथ जो वो फ़ील करते थे, आप एक ऐसे इंसान हो जो एक बहुत अबेंडेंस इंसान हो, बहुत स्टेबल इंसान हो, अपने लाइफ में बहुत ग्रोथफुल हो आप, तो आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए उनका प्यार जो है ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ 9 ऑफ सोर्स को हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। 3 ऑफ वैंस और द स्टार ने तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, जिसकी वजह से जो है आप या आपके पर्सन कितनी रातें नहीं सोई हो। आपका रिश्ता हो सकता है हिडन हो सकता है, या वो आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन अभी वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ जो है एक एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत होपफुल हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर कि आपका रिश्ता ज़रूर ग्रोथफुल होगा, आप ज़रूर एक रिकन्सिलेशन में आएंगे, आप दोनों का जो रिश्ता है एक मंजिल को पाएगा। तो चलिए कुछ जो है ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। क्या ट्रू इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशन क्या है? तो आपके पर्सन के आपकी तरफ इंटेंशन यही है कि वो इस रिश्ते में नॉरिशमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रोथफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते का ग्रोथ करना चाहते हैं। उनके इरादे यही हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, यानी कि कभी भी जो है ऐसा मौका मिल जाए कि वो आपकी तरफ जो है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। अबेंडेंस, क्योंकि वो आपको अबेंडेंस के जैसा देखते हैं, क्योंकि अबेंडेंस देखिए 2 टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स अबेंडेंस के कार्ड आए हैं, तो आप बहुत नर्चरिंग, और आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, उनकी नज़रों में कोई नहीं है। आप जितना ब्यूटीफुल, आप जितना सेंसुअल कोई है ही नहीं। बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ वो, क्योंकि आप अपने लाइफ पे फोकस हो सकते हो, आप जो है इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन पुल फील करते हैं। तो चलिए उनके मैसेजेस क्या है। उनके मैसेजेस है आई मिस यू अ लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड। समझ जाइए, आपको मिस बहुत करते हैं और आप जानते हैं कि आप जो है उन्हें समझोगे। आई लव यू पैशनेटली, तो बहुत प्यार करते हैं पैशनेटली वो आपसे। यहाँ नथिंगनेस है, यानी आपके प्रति आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, तो वो कहना यही चाहते हैं कि आपको वो जाएँ, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो वो समझते हैं कि आपके जितना अंडरस्टैंडिंग पर्सन और आपके जितना मिस्टीरियस पर्सन, मतलब जितना भी आपको जाने वो भी उन्हें कम फील होता है। तो आपको जानना पहचानना वो डिटेल से चाहते हैं। आई हैव टू हाइड माई फीलिंग फॉर यू, तो अपनी फीलिंग्स को वो हाइड कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स आया है। योर हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट इट एंड प्रॉमिस टू कीप इट फ्रॉम ब्रेकिंग। तो वो यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है पास्ट में, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी वो आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। आई कांट लिव विदाउट यू, तो आपके बिना वो नहीं रह सकते। एंड वी विल मीट एट डिवाइन टाइमिंग, तो आपसे डिवाइन टाइमिंग पे मिलना चाहते हैं। सॉरी गाइज। तो उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है? एक डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग पे वो आपसे मिलना चाहते हैं। आउल है तो बहुत आपको मिस्टीरियस समझते हैं, वो इंट्यूटिव समझते हैं। आप टैरो रीडिंग देखते होंगे, इसीलिए आप बहुत अबेंडेंस है, बहुत आपकी पर्सनालिटी बहुत विस्टम पर्सनालिटी है, यानी आप बहुत इंट्यूटिव है और बहुत अबेंडेंस है। सारे 2 है, 2 टॉर्टोइज है, 2 आउल्स है एंड 1 एलिफेंट्स है, जो बहुत अबेंडेंस को बताता है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। नंबर 2, अगर आपने ग्रीन एवेंचर एंड स्टोन के थ्रू अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, या आपके नेम की इनिशियल एन से लेकर जी तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो उससे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है?
आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी एंडिंग है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, यानी रिश्ते का एंडिंग ही हो चुका है। तो आप जितने लोगों से रेजोनेट करेगा उतने ही लीजिए। अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट करता है तभी ये आपकी रीडिंग, नहीं तो आप दूसरा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनडिसीजन है तो आपके पर्सन जो है इन डिसीजन की वजह से जो है इस रिश्ते की एंडिंग हुई है, क्योंकि वो बहुत बर्डन फील करते थे, या आप दोनों जो है बहुत बर्डन फील करते थे और इस रिश्ते में जो है कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। शैडो वर्क है तो आपके पर्सन बहुत उनका शैडो वर्क करना ज़रूरी हो गया, जिसकी वजह से जो है वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। आप सोलमेट, ऐसा आप दोनों फील करते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों को फील होता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोग जजमेंट करेंगे, यानी कि लोग जज करेंगे आपके रिश्ते को लेके। आप दोनों में मतलब कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर जो है रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या फिर जो है आप दोनों की फैमिली फ्रेंड्स जो है, या आप दोनों एक अपोजिट कल्चर के भी हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में आप दोनों को जो है शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, यानी आप दोनों को एक शैडो साइड जो है इस रिश्ते को इफ़ेक्ट किया है, पास्ट में किया होगा। यानी आप दोनों जो है एक दूसरे से ईगो, जेलस, फियर, एंजाइटी, ये सब की वजह से जो है आपके रिश्ते का एंड हो चुका है, क्योंकि आप दोनों के ऊपर जो है इस रिश्ते को लेकर बर्डन फील हुआ और दोनों ने इस रिश्ते के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए, इन डिसीजन के मोड में रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आप जो है उनके इरादे क्या हैं आपके लिए। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप जो है अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं, उनके नॉटी थॉट्स को जो है आप याद कर सकते हैं। नॉटी थॉट्स, फनी थॉट्स, या फिर चाइल्डिश बिहेवियर को जो है तो क्या उनके इरादे हैं स्पिरिट। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या इरादे हैं। तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। स्टार को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एस ऑफ हर्मिट को क्लेरिफाई कीजिए, एंड द चैरियट को क्लेरिफाई कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंस एंड जस्टिस। तो आपका रिश्ता जो है, यानी आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों जो हैं आपके साथ उन्होंने पास्ट में फेयर नहीं किए होंगे, यानी आपके साथ फेयरनेस के साथ वो नहीं चले होंगे, लेकिन वो जो है गिल्ट है, रिग्रेट है उन्हें। आपकी तरफ वो पैशनेट होकर आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। उनके इरादे यही है कि वो आपको एक सॉलिडिटी के साथ एक सॉलिड ऑफ़र करे, आपको वो कुछ दे, आपको वो कमिटमेंट दे, सॉलिड मतलब आपको स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो अपने लाइफ में बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत नर्चरिंग पर्सन आप हो सकते हो, और अपने पर्सन को आपके पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप बहुत मदरली आपका नेचर है,
केयरिंग पर्सनालिटी आपकी है, बहुत हेल्पफुल पर्सन है आपने जितना भी कुछ अबेंडेंस किया है ना, जितना भी कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है, लेकिन किसी भी टाइप का आपको घमंड नहीं है, आप बहुत डाउन टू अर्थ है। तो आपके पर्सन ये फील करते हैं कि उनके इरादे यही है कि अगर उन्होंने इनडिसीजन है, अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाए, इस रिश्ते में जो है उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं लगाए, तो वो इस रिश्ते में फिर से जो है इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो उनकी इंटेंशन यही है कि जो डिसीज़न उन्होंने पास्ट में नहीं लिया है, तो वो फिर से इस रिश्ते में एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग कंपैशनेट होकर जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ स्टार है जिसे क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने, तो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उनके लाइफ के स्टार हो। आप बहुत हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, या फिर आप जो है आप अपने जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ आप बहुत अच्छे जो है आपका रेपुटेशन हो सकता है, या फिर आपकी पब्लिक वैल्यू हो सकती है, जिससे आपके पर्सन आप अपने पर्सन की नज़रों में आप स्टार हैं। आपको पाना बहुत मुश्किल उन्हें लगता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में जो है एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन और एक स्पार्क फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आपकी तरफ एक पैशनेट होके आना चाहते हैं। उनके इरादे यही है कि अब तक अगर आप दोनों में इनडिसीजन की वजह से आपका रिश्ता जो एंड हो गया, या फिर आप दोनों के कुछ शैडो साइड थे जिसके वजह से ये रिश्ता आप दोनों के ऊपर बोझ बन गया, गॉसिप की वजह से आप दोनों ने डिसीजन इस रिश्ते में नहीं लिया, तो आपके पर्सन के इरादे यही हैं। और आप दोनों ने एक दूसरे को जो है यानी एकदम से चुप हो गए, आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट और जो है आर्गूमेंट हुए होंगे, दोनों ने एक दूसरे को डिसेप्शन दिया होगा। तो ये दोनों कार्ड को क्लेरिफाई यानी हर्मिट एंड 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को 9 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स। तो आप दोनों ने जो है दोनों के ऊपर ये रिश्ता जो है बर्डन फील हुआ। तो उनके इरादे यही है कि जो रिश्ता बर्डन हो गया उस रिश्ते को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस रिश्ते को मैनिफेस्ट करके यानी आपको वो खो चुके हैं, ऐसा वो फील करते हैं कि आपको उन्होंने लूज़ कर दिया। फिर भी वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक अपॉलॉजी चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके इरादे यही है कि जब भी वो आपसे मिले वो आपसे माफ़ी मांगे। द चैरियट है, द चैरियट को क्लेरिफाई किया है लवर्स ने। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो, जिसके वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते में डिसीजन नहीं लिया। हो सकते हैं कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उनकी लाइफ में उनकी फैमिली हो, लेकिन आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं। इट्स लवर्स की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी यही बताती है कि आप दोनों में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन के थ्रू जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसे आप इस लाइफ में भी जो है कंटिन्यू कर रहे हो। तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों ने के बीच में जो भी कुछ हुआ, जो भी आर्गुमेंट हुए या जिस वजह से भी आपके रिश्ते का एंड हुआ, ये आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आपका कर्मा था, जो आपने जो है कुछ लेसन्स थे जो सीखे आपने। तो आपके पर्सन के इरादे यही है कि उनके पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड जो है चॉइसेस को भी बताती है, और दोनों में से उन्हें एक को चुनना था या चुने उन्होंने। तो चैरियट का मीनिंग ही है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस होने के बावजूद भी, उनके पास चॉइसेस होने के बावजूद भी वो आपको चुनना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनके पास चॉइसेस हैं, उनके पास इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है। हो सकता है आपका रिश्ता ही फुल्ली तरीके से ख़त्म हो गया है, फिर भी वो आपको चुनना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं।
आपकी तरफ आना चाहते हैं और फिर इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए उनके मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर्स इज़ माई फेवरेट। बेबी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाय व्हाट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज। तो आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि मैरिज के बाद जो है आप उन्हें किस नाम से पुकारेंगे। आई वॉन्ट टू हग यू। तो बहुत दिन से अगर आप फिज़िकली उनसे डिस्टेंस में नहीं मिल पाए हैं तो वो आपको हग करना चाहते हैं। हो सकते हैं कि आप इनकी वाइफ भी हो या फिर हस्बैंड ही हो। आप दोनों का जो है एक दूसरे से मैरिज भी किए हो, ये भी हो सकता है। आई हैव सेक्स विथ यू लॉट ऑफ माइन इन माई हेड। तो आपसे वो इंटीमेसी चाहते हैं और इंटीमेसी वाले थॉट्स जो है उनके माइंड में घूमते हैं। योर ब्यूटिफुल स्माइल वार्म्स एवरी पीस माई हार्ट। वी विल मीट एट डिवाइन टाइमिंग। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं। आई फील सो कनेक्टेड टू यू। एंड लास्ट जो है नथिंगनेस, यानी आपको बहुत मिस्टीरियस समझते हैं, बहुत विस्डम वाले पर्सनालिटी समझते हैं। यहाँ भी स्टार कार्ड्स आ गया, यानी यू आर माई मून एंड नो वन कैन जंप एंड टच द मून। तो आप जो है ऐसे मून हो जिसे कोई छू नहीं सकता है। उन्हें भी कभी कभी लगता है कि आप जो हो उनके बस की बात नहीं हो। आई कैन स्टिल फील यू। एंड लास्ट not least, I miss you a lot and I wish you would understand। तो चलिए कुछ चांद से भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके लिए जो है ये साउंड भी आया, आपकी विश ज़रूर फुलफिलमेंट होगी। तो आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है अपना प्यार आपसे छिपा रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके प्रति। आपके पर्सन आपको नी पे बैठ के प्रपोज़ करना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं। आपका रिश्ता जो है रिदम फुल चले, यानी बैलेंस में चले, इसके लिए उनके इरादे यही है कि आपका रिश्ता बैलेंस चले, यानी आप उनके साथ हमेशा बने रहो। ये एक लॉक है और ये की है, तो उनकी दिल की चाबी आप ही के पास है। ये दोनों जो है आप ही के पास है। तो ये उनके इरादे यही है कि अपना लॉक जो है वो आपकी चाबी से जो है खोलना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में और मुझे अपना कमेंट से और सजेशन दे सकते हैं मुझे कमेंट में। तो गाइज़ मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग।